मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी एक यूपीएसआई भर्ती 2025 जिसका एग्जाम पूरे पूरे जो है चांसेस हैं कि जनवरी के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक में हो जाए। तो आप अपनी तैयारी को उसी स्तर से करते चलना। अरविंद यादव जी मेरे साथ जुड़ते हुए गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी, बहुत बढ़िया। और सिमरन मिश्रा, सिम्मो बहुत बढ़िया। ज्योति यादव जी गुड इवनिंग सर जी, जीतू कुमार जी राधे राधे गुरु जी, प्रताप सिंह जी भी, और सतीश पाल, रंजना यादव, राजकुमार जी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जानदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे। और मुझे भी पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी आप यदि इस सेशन में जुड़े तो जैसे ही ये कक्षा समाप्त हो तो आप लगभग में ये तो अनुमान आपको होना चाहिए कि हाँ मैंने 1 घंटा में कुछ सीखा है। तो एक बार सभी के सभी यहाँ पर जुड़ते भी हुए और मैं भी साथी अपने इस सेशन को स्टार्ट करता हुआ आज देखूंगा। तो भैया जी आज इसके तो उत्तर प्रदेश भाषा बोली एवं साहित्य का पार्ट नंबर सेकंड होगा। और कल सर जी उत्तर प्रदेश की एजुकेशन प्रणाली हम कराएंगे। कल को जो टॉपिक चलेगा ना वो कौन सा चलेगा, उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मीन्स शिक्षा प्रणाली हम कल करते चलेंगे बहुत बढ़िया से वो टॉपिक। और ये जो मैंने टॉपिक कराए हैं तो यूपीएसआई में तो साथी यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोबिन सिंह चौहान जी, सौरभ जी, अमित कुमार सरोज जी, रजनीश मिश्रा जी, सभी मेरे साथी जुड़ी चुके हैं। गुड इवनिंग जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, आप सभी की स्वीकार। और चलते हैं मेरे साथी अपने इस सेशन के तरफ को। तो साथी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र मैंने शायद हेडिंग डलाई थी उत्तर प्रदेश की भैया जी, ठीक है ना। कौन सी प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हो गई ना हुई, प्रमुख बोलियां एवं एवं क्या होगा मुझे ये बताओ कि ये वाला टॉपिक आपका हो गया प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र, प्रमुख बोलियां और साथी बोलियां एवं एवं उनके क्या होगा, उनके क्षेत्र। तो आप एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि सर जी ये वाला जो पॉइंट है आप सभी के हो गया या नहीं हुआ। मैंने जो परसों आप सभी को कराए थे ये वाला उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र, ये वाला टॉपिक हुआ या ना हुआ। हो गया है सर जी, नो हुआ, मतलब हेडिंग डलगी होगी। सही है ना, हेडिंग तो डलगी होगी लेकिन जी अमन कौर जी कह रहे हैं अमन सिंह जी कह रहे हैं सर आप छुट्टी बहुत करते हो। मैं कभी भी छुट्टी ना करता, मेरी मैराथन कक्षा होगी तभी मैं छुट्टी करता हूँ। ठीक है, वैसे मैं और मेरी एक वीक में आई जाती है मैराथन कक्षा भी। अब उसमें आपको लगती होगी कि छुट्टी करते हैं लेकिन मैं छुट्टी नहीं करता हूं, ठीक है। वो मैराथन की वजह से क्लास हो जाती है। तो भैया जी एक आप हेडिंग डालेंगे खड़ी बोली। मेरे साथी कौन सी बोली की बात आ जाती है तो खड़ी बोली। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखे भी होंगे जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं यूपीएसआई का। और जी सर जी वहां के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा खड़ी बोली। सती मूल नाम क्या होगा, कौरवी, जो वर्ष 1801 ईस्वी में अस्तित्व में आया। और इस कौरवी को जो कौरवी जो नाम है वो भैया जी किसने दिया था तो राहुल सांकृत्यायन ने। तो आप खड़ी बोली एक बार साथी हेडिंग डाल देंगे और जैसी ही बात आएगी मूल नाम की मेरे साथी आप लिख देना कौरवी। हाँ सर जी,
आज मूल नाम हमसे पूछा गया तो साथी आप कर देना कौरवी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे, आप बताते चलेंगे सर जी कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, कौरवी। सती 1801 ईस्वी में अस्तित्व में रहा या 1801 ईस्वी में अस्तित्व में ये आया था। 1801 ईस्वी की बात होगी। 1801 ईस्वी में मेरे साथी किसकी बात कह दी, अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो नाम था और ये कौरवी जो नाम है ना सर जी, कौरवी नाम किसने दिया तो आप बता देना सर जी। नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। भैया जी आज नाम की बात आई तो राहुल सांकृत्याय कृत्यायनन ये कर देना, कृत्यायनन ने। तो खड़ी बोली, हाँ सर जी, ये जो मूल नाम था ना इसका कौरवी, और ये नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। साथी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली के विकास में, हाँ भैया जी, अग्रगामी भूमिका किसने निभाई थी। आज डेवलप की बात आई सर जी, किसकी बात होगी तो आप लिख पा रहे होंगे खड़ी बोली के विकास में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। सर खड़ी बोली के विकास में इस तरीके से कर देना, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका, मेरे साथी कौन सी भूमि की बात होगी, अग्रगामी ये भूमिका किसने निभाई थी तो जल्दी से आप बताएंगे। अग्रगामी भूमिका साथी अमीर खुसरो ने। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा मेरे साथी, आप लिख भी देना, अमीर खुसरो ने निभाई थी। तो एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो मेरे साथी आप बता भी देना कि खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका, ठीक है ना, अमीर खुसरो ने निभाई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली का विकास, आज इसके डेवलपमेंट की बात, मतलब कि खड़ी बोली का क्षेत्र विकास तो हो गया सर जी। आज खड़ी बोली के क्षेत्र की बात होगी मेरे साथी, कौन सा क्षेत्र होगा, खड़ी बोली का क्षेत्र। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। तो सर जी खड़ी बोली के क्षेत्र की बात आ जाती है कि खड़ी बोली का जो क्षेत्र क्या होगा तो आप लग जाना साथी सहारनपुर से। हाँ भैया जी, क्या होगा तो सहारनपुर में खड़ी बोली बोली जाती है मेरे साथी। इसी के साथ आप आओ मुरादाबाद। हाँ भैया जी, मुरादाबाद एकदम राइट होगा सर जी। इसी के साथ आप मुजफ्फरनगर, जिसे गुड़ उत्पाद के लिए ओडीओपी योजना में मान्यता प्रदान की गई। मुजफ्फरनगर के बाद मेरे साथी एक बागपत होगा, बागपत जनपद, बागपत शामली। हाँ सर जी, बागपत शामली के बाद आप कर देना साथी संभल। हाँ भैया जी, कौन सा होगा, बागपत शामली और क्या संभल, अमरोहा। हाँ सर जी, क्या होगा, अमरोहा भी होगा मेरे भैया, आप कर देना अमरोहा। तो ये क्षेत्र हमसे अधिकांशतः पूछे जाते हैं। और साथी एक आपका यहीं जी कर देना था रामपुर, वैसे चलो कोई ना, रामपुर एकदम करेक्ट होगा साथी। और आपका मेरठ, और मेरठ के बाद हापुड़ में भी खड़ी बोली का, ठीक है ना, ये देगा। ठीक है, चलो तो ये वो जनपद जहां पर खड़ी बोली का क्षेत्र होगा सर जी। हाँ सर, ठीक है सर, ये टॉपिक से कल पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न आए थे आपकी पढ़ाई हुई टॉपिक से, विक्की सोनकर जी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। जो मेरठ है ना, मेरठ की जो खड़ी बोली है ना सर जी, तो मेरठ की खड़ी बोली आदर्श एवं मानक मानी जाती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट भी आपको लिख देना है सर जी। आज किसकी बात कह दी तो मेरठ की बात कह दी, मेरठ की खड़ी बोली। हाँ सर जी, कौन सी बोली मेरे साथी, मेरठ की खड़ी बोली, ये कर देना। आदर्श व, मेरठ की खड़ी बोली आदर्श व मानक मानी जाती, आदर्श व क्या मानी जाती है तो सर जी,
मानक मानी जाती है। एकदम राइट तरीके से आप लिख पा रहे होंगे, जो कि मेरे साथी आता ही है क्वेश्चन। तो ये कहाँ की खड़ी बोली की बात कही, तो सर जी मेरठ की खड़ी बोली आदर्श व मानक मानी जाती है। आगे बात समझ में, तो कहाँ की खड़ी बोली की बात कह रहे हैं। गुरुजी बुलंदशहर ना है इसमें, ना बुलंदशहर में ना है। ठीक है, तो ये एकदम राइट तरीके से कर देना। और सर जी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हाँ सर जी, आज क्वेश्चन पूछा गया प्रिय प्रवास। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो आप बता देना प्रिय प्रवास। अब इसके रचयिता आपने हिंदी तो पढ़ी होगी और मुझे पूर्णतः विश्वास है, तो आप बताएंगे साथी खड़ी, हाँ जी, बोली का प्रथम महाकाव्य जल्दी से बता दो। कौन सी बोली की बात मेरे साथी आज लिख देना। खड़ी बोली का एकदम राइट होगा जी। खड़ी बोली का प्रथम आज महाकाव्य की बात होगी सर जी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मेरे साथी, जिसका नाम होगा प्रिय प्रवास। अच्छा जी, कौन सी प्रवास की बात, तो यहां पर आप लिख पा रहे होंगे प्रिय प्रवास आएगा क्वेश्चन। अब इसकी रचयिता जल्दी से बताएंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। ठीक है, एकदम राइट तरीके से बता देना। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 अक्टूबर को मिली थी मैं। अच्छा चलो भैया, मेरे तो याद भी ना है। ठीक है, सच्ची में ही बताऊं तो चलो इसे बता दो। हरि सोध छी अयोध्या सिंह, कोई अयोध्या सिंह कह रहे हैं और कोई बता रहे हैं कुछ, जल्दी बताओ एकदम राइट तरीके से, कौन पहले बताएगा। अभी तक ना आया मेरे साथी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि ओद होगा वो। ठीक है, इसके रचयिता कौन होंगे साथी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। भैया जी कौन सी, तो आप एकदम राइट तरीके से कर देना अयोध्या सिंह उपाध्याय। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और साथी उपाध्याय जी को क्या बोल दिया जाता है, ऐसे कर देना हरि ओध, ये भी हम बोल देंगे सर जी। कौन से, हरि ओध। ठीक है, चलो ये किसी मेरे साथी को कोई डाउट है। खड़ी बोली का आज प्रथम महाकाव्य जो कि मेरे साथी आता है, और एक खड़ी बोली का प्रथम मैंने ये तो बता ही दिया। ठीक है, चलो अब साथी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, एक और बता दो साथी। खड़ी बोली का प्रथम कवि मैं यहीं लिख दूं, तो आप कर देना अमीर खुसरो। आज खड़ी बोली का फर्स्ट कवि की बात आई, तो मेरे साथी उसका नाम बन जाएगा अमीर खुसरो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आता है क्वेश्चन तो आप बता देना साथी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, साथी सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, ये जो खड़ी जो बोली है ना, तो सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू सिंह व सदल मिश्र ने किया था। ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग है, ये जो शब्द है, या मैं बात करूं खड़ी, सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। जी सर, एकदम राइट तरीके से आप बता पा रहे होंगे। भैया जी लिख भी देना है, सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग एकदम राइट करेंगे मेरे साथी। सर्वप्रथम, हाँ जी, खड़ी बोली, आज कौन सी बोली की बात कहती भैया जी, सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द के प्रयोग की बात कह रहे हैं सर जी। हाँ, तो सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कौन होंगे, तो आप बता देना लल्लू लाल। एक तो कौन सी लाल मेरे साथी, लल्लू लाल व सदल मिश्र ने, लल्लू लाल व एक नाम और होगा, और साथी सदल मिश्र ने किया था। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सदल मिश्र ने, सदल मिश्र ने किया था। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे साथी हमसे पूछ लिया जाता है, और जैसे ही पूछा जाएगा तो
आप बता देना। और साथ ही एक और बात बात तो होगी ना, मतलब कि खड़ी बोली जो शब्द का प्रयोग लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। यहाँ तक किसी मेरे साथी को कोई जो है डाउट है? यहाँ तक डाउट नहीं होगा संजीव कुमार जी? चलो जी, चरण स्पर्श आपकी स्वीकार होगी। चलो एकदम राइट। और इसी के साथ भैया जी आज फिर हम दूसरी बोली पर आए, और दूसरी बोली का नाम होगा कन्नौजी। सेकंड बोली, हाँ सर, आज सेकंड बोली की बात आई तो मेरे साथी उसका नाम होगा कन्नौजी। भैया जी इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर। देखो कन्नौजी बोली की आज आपको डिस्ट्रिक्ट रटते चलने हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो साथी देखो, जैसे कन्नौजी बोली है ना, अब कन्नौजी बोली इटावा आप देखेंगे सर जी, आपने पढ़ा होगा इटावा। हाँ, इटावा में कन्नौजी बोली बोली जाती है मेरे साथी। वहीं देखा जाए तो एक जनपद और होगा फर्रुखाबाद, ये तो रोहिलखंड में पड़ता है। शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत। हाँ सर जी, एक और जनपद होगा भैया जी, शाहजहांपुर हो गया, एक मेरे साथी पीलीभीत। एक कौन सा आप बताएंगे? पीलीभीत। एक मेरे भैया जी हरदोई। एकदम राइट तरीके से बताती चलना। इटावा फर्रुखाबाद की बात होगी। कानपुर क्षेत्र मेरे साथी वह आप बता देना, जो कानपुर क्षेत्र है ना, आज कौन सी क्षेत्र की बात सर जी? कानपुर क्षेत्र में कन्नौजी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली भैया जी? कन्नौजी बोली। कन्नौजी जो बोली होगी, हाँ सर जी, कन्नौजी बोली बोली जाती है। आगे बात समझ में? किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भैया? किसी को डाउट है? ना है सर जी, ये राइट आंसर। आज कन्नौजी की बात आई तो साथी ये, हाँ जी, कन्नौज भी जो कानपुर का चित्र, कानपुर से लग रहा है कन्नौज औरैया, यहाँ देखे तो साथी कन्नौजी बोली बोली जाती है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट होगा? कह रहे हैं सर जी कन्नौजी तो हो गया, कन्नौजी हो गया, कल करा चुके हैं कन्नौजी को, तो कन्नौजी हुआ होगा तो बाकी तो और ना हुआ होगा, है ना? बुंदेली भी हो गई, बुंदेली हो गई। तो चलो जी अब आ जाओ साथी बघेली पर। चलो ये दोनों हो गई, तो आप तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाओ, बघेली। जब क्यों ना बताया। ठीक है, आज बघेली की बात होगी साथी। ठीक है, यह बोली सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, फतेहपुर, जो उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो साथी दक्षिणतम जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, वहीं पर देखे तो साथी चंदौली, मांडला मध्य प्रदेश में बालाघाट, इन क्षेत्रों में मेरे साथी कौन सी? बघेली, बुंदेली ना बघेली बोली जाएगी। हाँ चलो जी, ये बघेली तो ना हुई होगी ना? बघेली भी हो चुकी, बघेली तो ना, बुंदेली होगी होगी, बघेली ना हुई होगी। यह बोली आज आप देख लेना साथी। हाँ सर जी, आज बघेली की बात है तो यह बोली एकदम राइट तरीके से बताती चलना साथी। अब यह बोली सोनभद्र एकदम करेक्ट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सी भद्र की बात? यह बोली सोनभद्र, प्रयागराज। कौन सा होगा साथी? सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा में भी बोल दी जाती है। ऐसे ना है कि भैया जी हाँ बुंदेली बुंदेली बोली जाएगी ना। फतेहपुर आप कर देना सर जी। कौन सी पुर की बात मेरे साथी आप लिख पा रहे होंगे? फतेहपुर जनपद है जहां बामन इमली शहीद स्थल है। मालाघाट हमी बालाघाट होगा। फतेहपुर हो गए साथी, एक आपका हमीरपुर, और जी के आप कर देना एक बालाघाट। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी। कौन सा? बालाघाट में बोली जाती है, आएगा क्वेश्चन तो एकदम राइट तरीके से आप क्वेश्चनों के जवाब दे पा रहे होंगे। सर ये क्वेश्चन है जी। यह बोली सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर और बालाघाट में बोली जाती है। इन क्वेश्चनों को भी आप करते चलना, डिस्ट्रिक्टों को देखते चलना साथी। कहाँ कौन सी बोली? आज ब्रज भाषा आई सर जी। हाँ जी, कौन सी भाषा? ठीक है ना, ब्रज भाषा। एकदम राइट तरीके से आप
ब्रज भाषा भी हेडिंग डाल देंगे, ब्रज भाषा। साथी ये अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, इसके क्या होंगे मेरे साथी? क्षेत्र होंगे। ठीक है, चलो जी। तो आप बताएंगे साथी ब्रज भाषा, तो आप देखना सर जी, आप अलीगढ़, पहले तो अलीगढ़ में ब्रज भाषा। हाँ सर जी, अलीगढ़ से निकल जाओ मथुरा, बहुत बढ़िया जी, मथुरा तो गढ़ी हो गया। साथ ही इसी के साथ आप आगरा देखेंगे, आगरा की बात मेरे भैया जी आप फिरोजाबाद कर देना। आगरा की बाद क्या? फिरोजाबाद। साथी मैनपुरी, एटा, हाथरस, मैनपुरी भी होगा मेरे भैया जी, मैनपुरी, हाँ जी। एक आप कर देना एटा, एटा मैनपुरी, हाथरस। हाथरस की बाद आप देखो तो सर जी आपको बरेली देख लो, सबसे बरेली सबसे ठंडा जनपद होगा, साथी इसके क्षेत्र हैं, इसकी ब्रज भाषा के। तो आप बताएंगे इसकी क्या होंगे भैया जी? क्षेत्र हैं। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं हो गया ना? हुआ सर जी। एक और बरेली, बदायूं, बदायूं भी कर देना। यहाँ भी क्या मेरे भैया जी? ब्रज भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तो आप बताएंगे। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा ना कि आगरा में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, फतेहपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? गोरखपुर में बोली जा भोजपुरी। ठीक है, अब आ जाओ सर जी, किसकी बात होगी? अब चौथा एक और पॉइंट आप देखना, चौथा होगा भैया जी भोजपुरी। चौथी कौन सी होगी? तो आप यहां लिख देना भोजपुरी, एकदम राइट आंसर है। भोजपुरी की बात है साथी। और भोजपुरी देखा जाए वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश के जनपद बिहार के आसपास या बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहां पर हम देखें तो भैया जी आपको भोजपुरी बोली दिखाई पड़ेगी। तो आप कर देना साथी, यह है वाराणसी, भोजपुरी जो होगी। एक यह है क्या होगा सर जी? वाराणसी, करेक्ट कर देना। आता है क्वेश्चन, हाँ जी भाई, जब हम वाराणसी में जाएं तो भोजपुरी। जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, साथी एक जौनपुर होगा। हाँ सर जी, एक भैया जी क्या? एक गाजीपुर होगा, एकदम राइट होगा। एक मेरे साथी मऊ होगा। भाई मऊ जनपद उत्तर प्रदेश में ही है, कभी और मध्य प्रदेश में। बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, साथी एक बलिया, बलिया हो गया, चंदौली, जी सर जी, चंदौली, गोरखपुर, गोरखपुर, सर जी गाजीपुर में भी। ठीक है, कौन सी बोली? भोजपुरी। भाई कौन कौन से? गाजीपुर दो बार हो गया सर जी। ठीक है, एक बार ही करना है, ठीक है। हाँ जी, देवरिया कर देना। देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, देवरिया, कुशीनगर, एक देवरिया होगा मेरे साथी, एक क्या होगा? कुशीनगर, बहुत बढ़िया, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, एक क्या बन जाएगा भैया जी? आजमगढ़, एकदम राइट आंसर। मेरे साथी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, एक बस्ती और सिद्धार्थ नगर, साथी कौन सा होगा? आप बताएंगे बस्ती व सिद्धार्थ नगर। बस्ती व कौन सी नगर की बात? तो आप एकदम राइट करेंगे, सिद्धार्थ नगर आदि। सिद्धार्थ नगर आदि जो जनपद हैं, इनमें देखा जाए तो साथी भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे साथी? तो आप वाराणसी देखो भोजपुरी, गाजीपुर, बलिया, चले जाओ सर जी, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, बस्ती, हाँ सर जी, सिद्धार्थ नगर। हाँ, बाकी और जो जनपद है संत कबीर नगर, ठीक है ना, वहीं होंगे। ये मैंने ठीक है ना आपको बता दिए हैं।
और साथ ही हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली भोजपुरी है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो भैया जी जो हिंदी प्रदेश है, हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली कौन सी होगी? तो मेरे साथी भोजपुरी होगी। तो ये भी आप ही को बता देना है। यदि मैं लिख पाऊं तो कौन से प्रदेशों की बात कह दी? तो हिंदी प्रदेशों में। हाँ सर, हिंदी प्रदेशों में एकदम करेक्ट तरीके से आप बताएंगे सर। हिंदी प्रदेशों में सर्वाधिक लोगों द्वारा, हिंदी प्रदेशों में कौन से? तो आप बताएंगे सर जी, सर्वाधिक लोगों द्वारा, हाँ जी, सर्वाधिक लोगों द्वारा, करेक्ट तरीके से बताते चलना, सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली, हाँ सर जी, ठीक है ना, प्रयोग की जाने वाली। आ रही है बात समझ में? जो हिंदी के प्रदेश है ना, हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली, की जाने वाली बोली मेरे साथी कौन सी है? तो आप एकदम राइट बताएंगे, भोजपुरी है। कितना बेहतरीन, कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा। तो साथी हिंदी प्रदेशों में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली भोजपुरी, और भोजपुरी शब्द का प्रयोग रेमंड ने किया था। साथी ये भोजपुरी जो शब्द है, ये भी आप ही को बता देना, यही आप इंक्लूड कर देना। भोजपुरी शब्द का प्रयोग, भोजपुरी जो शब्द दिया है, तो आप बता देना भोजपुरी शब्द का रेमंड ने किया था। मेरे साथी किसने? रेमंड ने। ये जो दिया है शब्द, रेमंड ने किया था। कितना बेहतरीन, कितना पावरफुल क्वेश्चन है। तो साथी हिंदी प्रदेशों में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली भोजपुरी, और भोजपुरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड ने किया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट एकदम राइट होगा। जैसे ही पूछा जाएगा मेरे साथी, आप बता भी देना। ठीक है, चलो जी। अब भारत के अतिरिक्त देखा जाए, ठीक है, किसके अतिरिक्त? पहले तो आप इन्हें नोट करो जल्दी से, जल्दी स्पीड के साथ बताएंगे। सर जी लखनऊ, तो लखनऊ तो अवधि, अवधि मैंने कराया ना है। चलो लखनऊ में तो अवधि हो जाएगी ना। आगे चलो साथी, अब बात आती है भैया जी भारत के अतिरिक्त अन्य जो देश आए, भारत के अतिरिक्त अन्य कई, मतलब अतिरिक्त कई अन्य देशों, ये लिख देना है सर जी। किसके अतिरिक्त की बात कह रहे हैं? भारत के अतिरिक्त, एकदम करेक्ट तरीके से बता पा रहे होंगे मेरे साथी। किसके अतिरिक्त? भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों। हाँ सर जी, कैसे देशों की बात? कई अन्य देशों। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जी। भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों, जैसे सूरीनाम, हाँ जी, एक कौन सी नाम की बात? तो आप यहां लिखेंगे सूरी नाम। एक मेरे साथी फिजी, फिजी की बात आ जाती है तो फिजी, भाई सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, मॉरिशस में भी, हाँ सर जी, किस में? तो आप लिख देना मॉरिशस जी, एकदम राइट। एक गुयाना, मॉरिशस एकदम राइट, गुयाना। त्रिनाद एंड टैबोगो, त्रिनाद, त्रिनाद ऐसे कर देना, एंड टेवेगो, टेवगो में भी, ठीक है ना, में भी भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है ना, में भी क्या बोली जाती? भोजपुरी
बोली जाती है। ठीक है, ये कर देना, ये एकदम राइट आंसर होगा। जैसे ही पूछा जाएगा तो सर जी आप इसे भी यहां पर बता देना। अब अवधि, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर जैसे मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में बोली जाती है। अब अवधि की बात है, सर जी हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कहाँ जाएं पढ़ने, बाइलिंगुअल पढ़, या मैं बोली है भैया, या मैं इंग्लिश में क्या है, भोजपुरी को भोजपुरी लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ठीक है, चलो जी, तो एकदम करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ सर जी एक और बोली आपकी हो जाएगी भैया जी, 5 भी अवधि। अवधि मैंने लिखवा दी ना लिखवाई, जल्दी से बताएंगे एक बार सर जी, अवधि के बारे में भी आप मुझे बता दो कि अवधि हुई है या ना हुई है। अवधि की बात होगी ना, अवधि ये बोली होगी ना, अवधि, अवधि बोली जल्दी से बता दो हुई है कि ना हुई। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और सुल्तानपुर, सती अवधि की बात तो आप करेंगे, एक तो लखनऊ होगा, हाँ सर जी, एक क्या होगा, उन्नाव होगा, उन्नाव एक आपका, रायबरेली, ये जो आसपास के जो जनपद पड़ेंगे ना सर जी, कहां पर, मतलब कि लखनऊ के आसपास के, हाँ, और जैसे ठीक है ना, रायबरेली व सुल्तानपुर, ठीक है, ये भी आप कर देना, सुल्तानपुर आदि जो आदि सुल्तानपुर ऐसे कर देना, आदि जिलों में किसकी बात कह रहे मेरे साथी, आदि जिलों में, आदि जिलों में अवधि बोली बोली जाती है। यहां तक आप एकदम बेहतरीन तरीके से कर देना। सर जैसी क्वेश्चन आए, अब ये जो है उर्दू बोली सर बता दीजिए। तो उर्दू बोली की यदि मैं बात करूं तो जैसे शहर हो गए, ठीक है ना, तो वहां पर अब देखेंगे तो मुस्लिम एरिया, तो वहां पर तो हम बोल देंगे, बाकी तो उर्दू अधिकांशतः तो ना देखी होगी। ठीक है, चलो जी, ये एकदम राइट। अब इसी के साथ भैया जी मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, किसकी बात कह रहे हैं सर जी, आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। चलो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। अब एक नाम तो पूछ ही लिया जाता है, जैसे मैं बात करूं साथी, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, तो ये आपको बताते चलना है। सर एक नाम आ जाता है रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर जी की, रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आपको बस जनपद लिख देना है और कुछ ना लिखना साथी। ठीक है, महादेवी वर्मा एकदम राइट तरीके से बता देना मेरे भैया जी। आज कौन सी वर्मा जी की बात है, महादेवी वर्मा। सर महादेवी आधुनिक भारत की मीरा कही जाती थी। साथ ही एक नाम आपने पढ़ा होगा, राहुल सांकृत्यायनन, राहुल सांग कृत्या कृत्यायनन, इस तरीके से कर देना मेरे साथी, कौन सी, राहुल सांकृत्यायनन। एक हरिवंश राय बच्चन, भैया जी कौन से, हरिवंश राय बच्चन, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कौन सी बच्चन जी की बात मेरे साथी, हरिवंश राय बच्चन। साथी पहले इनके जन्म के बारे में बता दो मुझे, तो बस आप जनपद बता देना, मतलब कि इतना ही तो क्वेश्चन आएगा कि रामचंद्र शुक्ल, साथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात होगी तो आप वस्ती जनपद पहुंच जाना सर जी। उस वस्ती की बात जिसके बारे में बोला गया कि वस्ती को वस्ती कहूं काके कहूं उजार। हाँ सर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि बस्ती को बस्ती कहूं काको कहूं उजार, ये बात किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही थी। साथी महादेवी वर्मा, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, थोड़ा सा इन्हें और डीपली से आप पढ़ लेना, बाकी तो हिंदी वाले सर कराएंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि सब आप जो है अस्त्र शस्त्रों को भैया जी एक शिक्षक के ऊपर ही जो है थोप दो, कुछ चीजों को आपको भी करती चलना पड़ेगा। आगे बात समझ में ना। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले अब गया था यूपी पुलिस में,
कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कविता संग्रह के लिए या किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप सबसे पहले, काजकुड़ाई मलयालम पुस्तक। तो इन जैसे पुरस्कार है ना, तो ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले, मलयालम किसकी, अंग्रेजी के क्षेत्र में, उर्दू में। तो इन चीजों को आप देखते चलना। अभी आया था, यदि आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, हरिवंश राय बच्चन की किस कविता, एक कविता थी। या ऐसे आ जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास कौन सा था जिनके जिसको उनके पुत्र ने पूरा किया। तो इन थोड़े से, ठीक है ना, जो है अ, आप भी करते चला करें तो सारी चीजें हो जाएंगी। और यदि आप भैया जी एकदम पूर्णतः ही शिक्षक पर निर्भर हो गए तो फिर तो बात असंभव है। मुझे पता है कुछ के ये भी कमेंट्स आएंगे, फिर पैसा कितने काय को दिए हैं, कुछ इनके आ जाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन यदि जिसे तैयारी करनी होगी और जिसे नौकरी की चाहत होगी, वो भैया बेफजूल की कमेंट्स ना करते, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में। आज महादेवी वर्मा की बात तो साथी आप फरुखाबाद कर देना। आज महादेवी वर्मा जी की बात आती साथी फरुखाबाद, यामा इनकी एक रचना थी सर जी, किसकी, महादेवी वर्मा। आज राहुल सांकृत्यायनंजन कितनी बार क्वेश्चन आया सर जी, आप मेरा आजमगढ़ कर देना। कौन सी गढ़ की बात, आजमगढ़। हरिवंश राय बच्चन, प्रयागराज, हाँ सर जी, हरिवंश राय बच्चन की बात होगी तो आप प्रयागराज कर देना। यही तो क्वेश्चन आते हैं बड़े भैया। हमारे आज तक किसी भी टीचर को पढ़ाते समय डिस्टर्ब नहीं किया, ना कभी जो है कमेंट की। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ये ऐसी करती चलना है, आगे चलो जी साथी। आज मुंशी प्रेमचंद जी की बात होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। अभी क्वेश्चन आ गया, मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम या वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव। तो भैया जी इन पॉइंटों को आप करेंगे। जयशंकर प्रसाद, आज सर जी कौन से प्रसाद की बात, तो यहां पर एकदम राइट कर पा रहे होंगे, जयशंकर जी सर जी। आज कौन सी शंकर की बात, मेरे साथी जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर आप ही को बता देना है, मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। आगे बात समझ में। चलो मुंशी प्रेमचंद जी की आप बता दूं सर जी, ये इनका जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी, एकदम राइट आंसर। और जयशंकर प्रसाद जी का भी जन्म कहां पर हुआ, वाराणसी। अब ये आप कहने लग जाओ सर जी इनकी कविता वगैरह भी लिखवा दो, तो फिर तो बात दिक्कत में हो जाएगी, सारी चीजें ने, ठीक है ना। मैं ये तो यूपी जी के है तो ये मैं करा ही रहा हूं। एक साथी मलिक मोहम्मद जायसी, बताएंगे। हाँ सर जी, कौन से, एक और नाम आपने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आज पद्मावत की रचयिता कौन थे, कौन थे पद्मावत की रचयिता। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो साथी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली में हुआ था। साथी एक मैथिली शरण गुप्त भी थे। एक मेरे भैया जी ये तो आपके रायबरेली हो ही गए, एक मैथिली शरण गुप्त नाम आपने पढ़ा होगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म तो भैया जी झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त एकदम राइट आंसर, जो कि आप बता पा रहे होंगे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में। अब एक ये आ रही है बात समझ में आप सभी के, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म साथी कहां पर, झांसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हाँ सर जी, किसकी बात होगी, तो एक नाम और आप बता देना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट तरीके से करते चलना भैया जी, आएगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात
तो आप एकदम राइट करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। भैया जी कहाँ पर? वाराणसी। आगे बात तो समझ में? नोट भी करते चल रहे हैं कि वैसी? ठीक है कि हाँ सर जी जो चल रहा है ठीक है कर रहे हैं हम तो। एक भैया जी अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम कौन बताएगा? चलो अज्ञे जी की बात आगे साथी। जैसी मैंने लिख दिया अज्ञे, तो अज्ञे जी का पूरा नाम जल्दी से बताओ। स्पीड के साथ मैंने अज्ञे लिखा खाली, तो आप इनके जन्म की बात कह रहे हैं तो कुशीनगर कर देना सर जी। और रामचरितमानस के एक रचनाकार थे तुलसीदास, ठीक है ना, तुलसीदास ये लिखेंगे। और तुलसीदास जी के जन्म में भी इतिहासकारों में मतभेद आया। एक राजापुर गांव पड़त है मेरे साथी, राजापुर गांव। आप बताएंगे चित्रकूट है, कोई कहेगा साथी बांदा, कोई बता रहा है सर जी कासगंज, कोई एटा। लेकिन भैया जी आज हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होगा, ठीक है ना? तो एकदम राइट होगा सच्चिदानंद सिन्हा। हीरालाल पन्नालाल वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलो बहुत बढ़िया। तो आप इसका मतलब करते चल रहे हैं। साथी एक अमृतलाल नागर, ठीक है, एक नाम और आ जाता है भैया जी। एक नाम आपने पढ़ा होगा अमृतलाल नागर। जल्दी से आप बता देना कौन से नागर की बात साथी? अमृतलाल नागर। अब ये अमृतलाल नागर का जन्म साथी उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। भैया जी अमृतलाल नागर और यशपाल एक और थे कवि, यशपाल जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के यशपाल की बात आई तो साथी फिरोजपुर कर देना जी। कौन सी पुर की बात मेरे भैया जी? फिरोजपुर। तो किसी भैया को या बहन जी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ये जो है ये आपको करते तो चलने हैं। अकादमी मैंने करवा दी होंगी। जो संस्थान है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, और जी हिंदुस्तान अकेडमी, अकादमी, और साथ ही उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान। ये मैंने आप सभी को कराए हैं या ना कराए? जल्दी से एक बार बता दो कि सर जी ये तो करा दिया आपने। भाई स्पीड के साथ बता दो। हिंदुस्तानी अकेडमी ऐसी लिखवाया था ना? हाँ सर जी भाई मैंने, चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना, कौन सी संस्थान की बात मेरे साथी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, एकदम राइट। सर जी एक उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, ये उर्दू ना पहले तो संस्कृत, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। मैंने कराए हैं ना कराए? अरे बता नहीं रहे, अब एक भी नहीं बता रहा। सती हिंदुस्तानी अकेडमी, सर जी आपकी ड्यूटी है क्या? हाँ और क्या। चलो जी हो गए ये, हो गए तो बहुत बढ़िया। ये तो भैया जी 30 दिसंबर 1976। चलो अब मैं लिख ही देता हूँ 30 दिसंबर 1976, और साथ ही ये होगा 31 दिसंबर 1976। इनन की भी स्थापना यहाँ पर हो जाती है। तो ये टॉपिक होता हुआ पूरा का पूरा कंप्लीट। ये टॉपिक पूरा हो गए? नहीं हुए सर जी? नहीं कराया? ना कराया? अभी ना हुआ तो ये किसने की हो गई? चलो तो एक और लिख दो तो फिर क्या है तो। हिंदुस्तानी अकेडमी साथी ये तो लखनऊ में दोनों की दोनों। ये कहां पर होंगे? लखनऊ में। अब आप करेंगे हिंदुस्तानी अकेडमी सर जी, या अकादमी भी हम कर दें तो हमें तो कोई दिक्कत ना होगी सर जी। हिंदुस्तानी अकादमी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो कि मेरे साथी ये प्रयागराज। हाँ जी ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन आया भैया जी। हिंदुस्तानी अकादमी की जो स्थापना
29 मार्च 1927 ईस्वी को हो जाती है। 29 मार्च 1927, ये भी आप देख लेंगे सरछी। 29 मार्च 1927 को। और एक उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये भी आप लिख दो चलो। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, अकादमी की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये आप कर देना 1972। तो भैया जी, ये आपके संस्थान हो गए। ये भैया आपके जो है मतलब उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, ये आपकी बोली वगैरह मैंने सभी के सभी करा दिए हैं। और एक टॉपिक हो गया था पहला, अब एक और रह गया लास्ट का। उस लास्ट का ना नया टॉपिक, शिक्षा प्रणाली, जिसे हम करेंगे कल। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और साथ ही, ठीक है ना। चलो जी, तो इन्हें करते रहना। इसी के साथ भैया जी आगे पढ़ेंगे, आगे मुलाकात करेंगे आपसे कल एकदम बेहतरीन तरीके से। रितिका चौहान सर, आप बहुत बोलते हैं। बहन जी बोलने के काम है, बिना बोले तो कुछ चलेगा भी ना, ठीक है ना। यदि गूंगे बैल की तरह हाँ जी के खड़े हो गए तो आप भी कहेंगे कुछ बोलते ही ना सर जी। तो चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से इन्हें करते चलना। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।